हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक यादव और आज हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में एग्ज़ाम में हम कैसे हर सब्जेक्ट वाइज में कितने क्वेश्चन सही करके हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के चांस बना सकते हैं। तो इसी पे आज बात करेंगे। मेरा नाम है ऋतिक यादव, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में एज अ कांस्टेबल अभी तो ट्रेनिंग में ही हूँ। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैंने SSC GD के एग्ज़ाम क्वालिफाई करके SSB में एज अ कांस्टेबल पहले जॉब करता था। उसके बाद मैंने उसको रिजाइन करके यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस को ज्वाइन किया। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में हम कैसे सही तरीके से पढ़ाई करके एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसी पे आज की बात होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में बेसिक इन्हीं 4 समूहों से क्वेश्चन आते हैं। तो सामान्य ज्ञान का टॉपिक रहता है और दूसरा रहता है सामान्य हिंदी, तीसरा संख्यात्मक और मानसिक योग्यता। इसमें मैथ के तथा कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी आते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें 38 क्वेश्चन आते हैं पूरे मैथ के, इसमें कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी रहते हैं। और हमारा रहता है एक मानसिक अभिरुचि व बुद्धिमत्ता तात्विक परीक्षण। तो इसमें मानसिक अभिरुचि के रहते हैं। इसमें भी हमारे लगभग 37 क्वेश्चन रहते हैं और ये रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं। तो अब मैं आपको टॉपिक वाइज बताने वाला हूँ कि हर एक सब्जेक्ट में हम किस तरीके से अपना पढ़ाई करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। मैं आपको स्मार्ट तरीके से बताऊंगा कि आप कैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं बिल्कुल कम मेहनत में। मेहनत बिल्कुल कम लगेगी। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सामान्य ज्ञान रहता है, हमेशा याद रखें सामान्य ज्ञान बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, बहुत ही ब्रॉड है। इसको लिए आपको उतना डिपेंडेंसी नहीं होनी है। अगर आप सामान्य ज्ञान को ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा डिपेंड होते हैं तो इन वनडे कंपटीशन में आप बहुत लोगों से पीछे रह जाएंगे। तो सामान्य ज्ञान को उतना ही वैल्यू देना है जितना कि वो आपको टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना कर पाए। तो हम सामान्य ज्ञान को सबसे लास्ट में पकड़ेंगे। अभी हम स्कोरिंग टॉपिक को पकड़ते हैं। स्कोरिंग टॉपिक मतलब जिनमें गलती होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। उनमें कम मेहनत में अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपकी गलती होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होगी। तो हम सामान्य हिंदी को पहले पकड़ते हैं। तो हिंदी में हमारे 37 क्वेश्चन हैं जो कि 74 मार्क के हैं। दोस्तों, अगर आपने हिंदी को सही तरीके से तथा ठीक ढंग से पढ़ा है तो मैं मानता हूं कि आपको 37 में से बिल्कुल आराम से 32 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको 37 में 32 क्वेश्चन बनाने ही हैं। 32 क्वेश्चन मतलब आपके लगभग 64 नंबर। 32 क्वेश्चन आप अगर हिंदी के बनाते हैं तो मान लीजिए आप, ऐसा नहीं है कि आप 32 से ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। आप 32 क्वेश्चन से भी ज़्यादा बना सकते हैं। आप 32 क्या 33, 34, 35 बना सकते हैं। पर आपने अगर सही तरीके से पढ़ाई की है तो आपको 32 क्वेश्चन बनाने ही होंगे। और हमारा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता वाले में इसमें 38 क्वेश्चन होते हैं 76 नंबर के। दोस्तों, इसमें रीजनिंग तथा मैथ रहते हैं। अगर आपने रीजनिंग को सही तरीके से पढ़ लिया है, रीजनिंग तथा मैथ को, तो आप इसमें 38 के 38 क्वेश्चन करने का भी दावा रखते हैं। पर हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो एग्जाम में नहीं बनने लायक होते हैं, उनको छोड़ दें। इसमें आपको कम से कम 35 क्वेश्चन बनाने ही हों। बनाएंगे तो आपको 35 क्वेश्चन लगभग 70 नंबर के। दोस्तों, अगर आप इसमें 35 क्वेश्चन बनाते हैं तो इसका ये मतलब कि आप एग्ज़ाम को पास करने और नज़दीक पहुंच रहे हैं। क्योंकि 35 को आप बनाने को 38 भी बना सकते हैं। अगर आपने अच्छे से तैयारी की तो आपको 35 क्वेश्चन बनाने से कोई रोक नहीं सकता। 35 क्वेश्चन बनाते हैं तो आप सिलेक्शन के और नज़दीक पहुंचते हैं। और हमारा टॉपिक है रीजनिंग का। इसमें 37 क्वेश्चन होते हैं 74 नंबर के। दोस्तों, रीजनिंग ऐसा टॉपिक है जिसमें गलती करने का संभावना बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो दोस्तों, अगर आप रीजनिंग के 37 क्वेश्चन हैं, इसमें भी आप कोशिश करिए 34-35 क्वेश्चन करने का। आप कोशिश करिए 37 में 37 करने का, जितना सही हो। अगर आप इतनी अच्छी से पढ़ाई हर टॉपिक को पढ़ लीजिए कि आप 37 में 37 करने का दावा रखते हो। और इसमें भी आप 35 क्वेश्चन मान के चलिए। 35 क्वेश्चन 70 नंबर। दोस्तों, और अब बात आती है जीके की। जीके ऐसा टॉपिक है जिस पे डिपेंडेंसी नहीं हो सकती। जीके को कुछ नहीं कहा जा सकता कि हमारा सामान्य ज्ञान है वो कहाँ से पूछेगा, कितना पूछेगा। इसलिए सामान्य ज्ञान को हमेशा लास्ट में रखें। और जैसे सामान्य ज्ञान में 38 क्वेश्चन है 76 नंबर के, आप सामान्य ज्ञान को उतने तरीके से, अगर सामान्य ज्ञान में अगर आपने 18 क्वेश्चन भी बना लिया, अगर आपने 15 से 18 क्वेश्चन भी बना लिए तो लगभग आपके 36 नंबर के हो गए हैं।
ऐसा नहीं है कि आप 18 से ज़्यादा नहीं बना सकते। मैं आधे पे लेके चल रहा हूँ सामान्य ज्ञान को, क्योंकि सामान्य ज्ञान इतना ब्रॉड है कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि सामान्य ज्ञान में कहाँ से क्या पूछेगा। इसलिए 38 में से सिर्फ 18 क्वेश्चन ही लेके चल रहा हूँ। और ये याद रखिए 38 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो सबको आते रहेंगे, 10 से 12 क्वेश्चन। तो आपको उन्हीं पे मतलब उन्हीं को करना है जिनको करने के लिए आप पढ़े हैं। ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम देंगे, कोई मतलब नहीं है। उतना ही पढ़िए जितना वो सामान्य ज्ञान का काम क्या है, ये आप एग्जाम में बना के रखिए। सामान्य ज्ञान से ही सिलेक्शन होगा, ये जरूरी नहीं है। सिलेक्शन आप इन सब्जेक्ट से भी ले सकते हैं। सामान्य ज्ञान बस उतना करना है जितना वो आपको एग्जाम से बाहर ना ढकेले, वो एग्जाम में बना के रखे। सिलेक्शन के लिए आपको हिंदी, मैथ और रीजनिंग, इन तीनों को अगर आप अच्छा बना लेते हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। सामान्य ज्ञान को आप आधा 18 क्वेश्चन पकड़ के चलिए 36 नंबर के। टोटल मान लीजिए आप बनाते हैं यहाँ से 120 क्वेश्चन। अगर आप 120 क्वेश्चन बनाते हैं लगभग 240 नंबर के, 120 क्वेश्चन आपका 240 नंबर का हो गया। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस में 240 नंबर लेके आते हैं, आपको कट ऑफ से कोई बाहर नहीं कर सकता। आप कट ऑफ के अंदर हैं। सिर्फ आपको क्या फॉलो करना है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी। मैथ, रीजनिंग, हिंदी को इतना कंठस्थ बना लीजिए, इतना मजबूत बना लीजिए कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो या तो वो क्वेश्चन गलत है या तो वो पहली बार पूछा है। इतना खुद को मॉक देके, खुद को टेस्ट देके इतना मजबूत बना लीजिए कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी में आपसे छूटना नहीं चाहिए। और रही बात जीके की, तो जीके में ये है कि आप जीके पे डिपेंडेंसी नहीं हो सकते हैं कि मेरा जीके 38 में 25 सही हो जाएगा, 30 सही हो जाएगा। जीके का कुछ नहीं कहा जा सकता। एक से बढ़ के एक धुरंधर है जो जीके को 15 भी नहीं कर पाएंगे, आपके सामने वो 15 नहीं कर पाएंगे। तो जीके पे किसी की डिपेंडेंसी नहीं है। जीके को सिर्फ उतना पढ़िए जो आपको एग्जाम में बनाए रखे। सबसे जरूरी है एग्जाम में बने रहना। अगर आप रेस में बने रहेंगे तभी आप रेस में आगे जाएंगे। अगर आप रेस में बहुत पीछे छूट गए तो आपको रेस कभी जीत नहीं पाएंगे। तो रेस जीतने के लिए रेस में बने रहना जरूरी है। रेस में बने रहने के लिए आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी आप जितनी अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, आप समझ लीजिए रेस में उतने अच्छे से बने रहेंगे। तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी, यही 3 है। उत्तर प्रदेश पुलिस को अगर आप क्वालिफाई करें तो यही 3 सब्जेक्ट हैं जो आपके सपनों को साकार कर सकते हैं, जो आपको ये वर्दी पहना सकते हैं, जो आपके तथा आपके घर वालों के सपने को पूरा कर सकते हैं। इन सभी के लिए आपको सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत है दोस्तों। फिलहाल के लिए आप इतना ही। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो एग्जाम में किस तरीके से करें। पहले कौन से सब्जेक्ट को करें, दूसरे कौन से सब्जेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पेपर मिल गया तो हम पहले 1 नंबर से ही करना शुरू कर दिए। नहीं, ये बिल्कुल नहीं, गलत है। आप पहले ऐसे करें कि अपना टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज पढ़ें। जो है आपको पहले हिंदी करना है, अपने रीजनिंग करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए आपको पहले क्या करना है। और ये पता होने के लिए आपको पहले मॉक लगाना है, प्रैक्टिस करनी है। हाँ, मैं जैसे पढ़ता था, मैंने जैसे किया, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर उनकी भी मदद हो इस वीडियो के साथ प्लीज़। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि इस वीडियो में क्या अच्छा लगा आपको और क्या और अच्छा हो सकता था, वो भी मुझे बताएं ताकि अगले वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। इतना देर देखने के लिए वीडियो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।